हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार, मैंने अपनी लाइफ में तरह तरह की ड्राइंग्स बनाई हैं, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, सीनरी बनाई है, पता नहीं क्या क्या बनाया है, एनीमे कैरेक्टर, चैलेंजेस, बहुत कुछ। पर ये चैलेंज मैंने कुछ ज़्यादा ही टफ ले लिया क्योंकि आज तक मैंने कभी कार नहीं बनाई। बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं पर कभी कार का स्केच या कार की ड्राइंग कभी नहीं बनाई। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था और इसको बनाने में कम से कम मेरे को 2 दिन लग गए। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने के लिए। तो सिर्फ इसी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो मैंने सोचा आज कार बना रहे हैं तो आपको एक कार से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताती हूँ अपने बचपन का। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बचपन में हमारे साथ कोई घटना घटी हो या कोई अच्छा मोमेंट हो तो वो हमें याद रहता है, बजाय हमारे पूरे बचपन के। कुछ पर्टिकुलर ऐसे सीन्स होते हैं जो हमें हमेशा हमारी ज़िंदगी भर तक याद रह जाते हैं। तो ये भी उनमें से एक है जो मुझे ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। तो ये घटना घटी थी तब मैं शायद 2nd-3rd क्लास में रही होंगी। हमारा जो स्कूल था वो 2 शिफ्ट का था। एक था मॉर्निंग शिफ्ट और एक था इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 11 बजे तक कंप्लीट हो जाती थी, फिर 11 से शाम के 6 बजे तक इवनिंग शिफ्ट हुआ करती थी। तो मेरा एडमिशन हो रखा था इवनिंग शिफ्ट में। तो मेरे को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक लाती थी मेरी वैन। तो ऐसे ही चल रहे थे दिन। फिर एक दिन ऐसा आया कि हर बार की तरह छुट्टी हो गई, शाम को घर जाने की एक्साइटमेंट। अब छोटे बच्चों को तो स्कूल जेल लगता है और घर जन्नत लगती है। तो जल्दी से उनके दिमाग में यही होता है कि यार जल्दी से घर पहुँचे। तो मैं भी निकली और मैं अपनी वैन में बैठी। बाकी सारे बच्चों का वैन वाले भैया वेट कर रहे थे कि सारे आ जाएंगे तो घर जाएंगे। तो सब आ गए, सब बैठ गए, सब कुछ सेट था, सब कुछ सही था। तभी आगे वाले वैन वाले भैया, मेरे जो वैन वाले भैया थे, उनके पास आए और बोले कि यार मेरी वैन तो चल ही नहीं रही है, तो यार थोड़ा धक्का लगवा दे। ये कॉमन था, इनकी वैन्स नहीं चलती थी, पता नहीं क्यों, कभी कभार हमारी भी नहीं चलती थी। तो इसी तरह से उन भैया ने भी बोला कि ठीक है यार करवा देता हूँ, धक्का लगवा देता हूँ। तो इन्होंने ये नहीं कि सारे वैन वाले भैया मिलके धक्का अपने हाथों से लगवा के थोड़ा आगे तक ले जाएं और मतलब वैन चल जाए, ऐसा नहीं किया था। इन्होंने क्या किया, बोला कि चल तू ड्राइविंग सीट पे बैठ, मैं अपनी वैन से ही तेरे को धक्का लगवाता हूँ। तो हम सब बैठे हुए थे, उन्होंने धक्का लगाया तो थोड़ी आगे तक गए। हमें भी देखने में बड़ा मस्त लग रहा था, ओ मज़े आ रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, ये सब कर रहे थे हम। फिर ज़्यादा हमें टाइम हुआ भी नहीं था उस वैन को धक्का लगाते हुए कि पीछे से किसी गाड़ी ने हमारी वैन को ही ठोक दिया और सारे बच्चे ड्राइवर की सीट के आगे, साथ साथ हाँ मैं भी। तो मैं देख रही हूँ सारे बच्चे, किसी के सर पे लगी हुई है, किसी के नाक से खून निकल रहा है, किसी के लिप्स पे खून निकल रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कंधे में लगी है। और मैं बिल्कुल ऐसे शांत ऐसे सबको देख रही हूँ, सबको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। मैं थैंकफुली बच गई थी, पता नहीं कैसे बची थी, मुझे ये याद नहीं है। बस हाँ मुझे ये याद है कि हाँ मैं बच चुकी थी। और जो वैन थी उसका जो आगे का बोनट से धुआं, भाई साहब पूरी वैन में धुआं हो गया और हम सारे बच्चे रो रहे। और मैं उस टाइम थोड़ी देर के लिए शॉक थी। उसके बाद मैं सारे बच्चों को देख रही, सब रो रहे हैं, तो फिर मैंने भी रोना शुरू कर दिया। और ये देखते देखते वहाँ पे भीड़ लग गई, पूरी भीड़ लगा दी उस वैन के आगे और सब हमें देख रहे और सब बच्चों को निकाला, मेरे को भी निकाला और सब देख रहे कि बेटा लगी तो नहीं, सब पूछ रहे ये वो। और वैन वाले भैया भी पूछ रहे कि किसी को लगी तो नहीं ये वो। पीछे से हमारी वैन चपटी हो गई थी, इतनी भी नहीं हुई थी पर थोड़ी बहुत हो गई थी। पर वैन से जो धुआं निकल रहा था बहुत ही खतरनाक। इस इंसिडेंट में हमारी वैन तो चपटी हुई थी पर जिस वैन को हम आगे धक्का लगा रहे थे वो वैन भी पीछे से चपटी हो गई थी और जिसकी वजह से हमारी बॉनेट, जो हमारी वैन की बॉनेट थी, उससे भी धुआं निकल रहा था। थैंकफुली जो वो वाली वैन थी उस पर इतना फोर्स नहीं लगा था जितने हमारी वैन पे लगा था, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी हमारी ही वैन से टकराई थी।
तो आगे जो वैन वाले के बच्चे थे वो इतने ज़्यादा मतलब थे नहीं, ज़्यादा उन्हें लगी नहीं थी, पर रो वो भी रहे थे। तो सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए। वहाँ पे कुछ अच्छे अंकल भी थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर आपको मतलब घर का नंबर याद है, मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, तो बताओ, कॉल कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे ही कई सारे अंकल वगैरह वहाँ थे, इकट्ठा हो गए थे, वो बच्चों से पूछ रहे थे। तो थैंकफुली मुझे ये नहीं याद किसका नंबर याद था, बट हाँ मैंने घर में से किसी का नंबर दिया था। तो इन सब चीज़ों के बाद अब घर वाले तो सबके पेरेंट्स डर गए कि ये बच्चों को क्या हो गया एकदम से। तो सब वैन वाले भैया को कॉल करने लगे, सब उनसे पूछने लगे कि हाँ क्या है, क्या सीन है। तो वैन वाले भैया ने भी बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं कोई और वैन बुला देता हूँ और ये बच्चे सही सलामत घर पे पहुँच जाएंगे। तो फिर उन वैन वाले भैया और जो दूसरे वैन वाले भैया थे उन्होंने किसी को कहा, और उन्होंने क्या किया, हम सारे बच्चों को इकट्ठा किया और हम सबको मतलब अपने जो उनके घर थे वहाँ पे छोड़ दिया, मेरे को भी छोड़ दिया। तो ये सब सीन हुआ था। उसके बाद मुझे ये तो याद नहीं है कि घर वालों का रिएक्शन क्या था जब मैं घर पहुँची थी, बट ये जो इंसिडेंट था ना कि धुआं निकल रहा था और सारे बच्चों की शक्लें मैं देख रही थी, किसी का सर फूटा है, आंखें फूटे हैं। भाई 2nd क्लास में बच्चा ये सब देखेगा तो ऑफ कोर्स ये इंसिडेंट कैसे भूल पाएगा वो अपनी ज़िंदगी भर, इतना छोटा बच्चा। तो हाँ ये था वो इंसिडेंट। ऐसा ही एक और इंसिडेंट मैंने अपनी लाइफ में देखा था, वो मेरे साथ नहीं हुआ था बट मैंने अपनी आंखों से देखा था, और वो तो इससे 10x कह सकते हो लेवल पे था। और उसकी स्टोरी भी मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगी। तो आपको ये वाली मेरी घटना जो घटी मेरे साथ बचपन में कैसा लगा, आपको पक्का सुन के मज़ा तो आया होगा, पर जिसके साथ घटी है उसको तो भाई पता है कि वो सीन कैसा था। पर आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा रहा होगा। और आपको ये कार कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, बड़ी मेहनत लगी है इस कार को बनाने में। वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।